आचार्य विक्रमादित्य भी देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता भी देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं और उनको हम आपको लाइव दिखाएंगे भी और सुनाएंगे कि वहां पर चल क्या रहा है, वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं। आचार्य विक्रमादित्य, बहुत बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर आपका। सबसे पहला सवाल तो मन में लोगों के ये आ रहा है कि दिवाली के ठीक बाद, क्योंकि कल पूरा देश नहीं पूरी दुनिया दिवाली के जश्न में डूबी नजर आई। शानदार तरीके से लोगों ने दिवाली मनाई और हर कोना, हर घर और हर शहर रोशन नजर आ रहा था। और उसके बाद आज ये सूर्य ग्रहण पड़ा है, तो पहला सवाल लोगों के जहन में है कि ये सूर्य ग्रहण शुभ है या अशुभ है? देखिए, सूर्य ग्रहण भारतीय संस्कृति के दृष्टिकोण से, विज्ञान के दृष्टिकोण से एक पर्व काल है जी। उसका प्रभाव किसी के लिए शुभ, किसी के लिए अशुभ अपने कर्मानुसार होता है, इस बात को समझ लेना चाहिए। और उसी की विवेचना के लिए ज्योतिष के अंदर अनेक सिद्धांत। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विकसित किए गए। प्रकृति में घटने वाली कोई भी घटना ऐसा नहीं हो सकती है कि सबके लिए ही खराब है, सबके लिए अच्छी है। तो इस बात को हमें विवेचना करने के लिए बहुत सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता होती है और ज्योतिष ने उसको बहुत बढ़िया तरीके से, परिष्कृत पद्धति से विकसित करने का प्रयास किया। इतने सुंदर तरीके से अनादिकाल से, शायद हमसे पहले, भारतीय ज्योतिष विज्ञान से पहले किसी ने इस बात का अध्ययन नहीं किया था कि कब ग्रहण पड़ने वाला है, किस प्रकार से खगोलीय घटना घटेगी। ये तो आज से 300 साल पहले विज्ञान ने आज बताया है। लेकिन यदि आप भारतीय ज्योतिष विज्ञान को निकाल के देखें तो उसके अंदर ग्रहण कैसे घटता है, क्या बीच में आता है, किस प्रकार से आता है, कौन छाया करता है, किस प्रकार से, इसकी पूर्ण विवेचना, पूर्ण कैलकुलेशन एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ज्योतिष विज्ञान के अंदर अनादिकाल से बताई गई। महाभारत आज से 5000 वर्ष पूर्व घटी। उससे वहां पर भी जब ग्रहण लगे किस प्रकार से प्रभाव हुआ, कैसे काल गणनाएं हुई, ये सारा का सारा विवेचना मिलती है। तो यानी भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, शोध के दृष्टिकोण से हर चीज को कहा गया है। उसी के अंदर कहा गया है, यदि अगर आप निकाल के देखें जो हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं उनकी पुस्तकों को निकाल के देखेंगे तो उसमें उन्होंने एक एक चीज को बताया है। ये ग्रहण मेरी गणना के अनुसार, जो हमारी गणनाएं हैं, हमें दिखाती है कि मध्य पूर्व एशिया का भाग जो है और यूरोप का भाग है, उनके लिए बहुत ज्यादा स्थिति खराब उत्पन्न कर सकता है। वहां पर जिस प्रकार से, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रहण जो पड़ रहे हैं वहां पर पूर्ण रूप से पड़ रहे हैं, तो वहां पर इस स्थिति को समझ लेना चाहिए कि उस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। बाकी ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि देखें तो हर व्यक्ति के हिसाब से कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो राशि का हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। ये टर्की से लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं, जो इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। देखिए, शास्त्रों में सूर्य ग्रहण का कैसा वर्णन किया गया, आचार्य विक्रमादित्य बखूबी हमें बता रहे थे। लेकिन इस वक्त ये जो लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आइसलैंड में सबसे पहले शुरुआत हुई इस सूर्य ग्रहण के दिखने की और वो सिलसिला अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तुर्की की तस्वीरें हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं आंशिक सूर्य ग्रहण वहां पर इस वक्त कैसा नजर आ रहा है। ये नजारा जो है, ये किस तरह से लोग देख पा रहे हैं, वो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। तो कई अहम बातें हैं। एक तो दिवाली के ठीक बाद ये ग्रहण लग रहा है, गोवर्धन पूजा के दिन ग्रहण लग रहा है, साल का आखिरी ये सूर्य ग्रहण है। और एक और संयोग का जिक्र हो रहा है। मृदुलकांत शास्त्री जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और शास्त्री जी, कहा यह जा रहा है कि यह शानदार संयोग इसलिए है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु का संयोग जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और इस पर शनि की नजर है। तो धार्मिक विधि विधान के हिसाब से और ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से खास तौर पर इस घटना को आप कैसे देखते हैं और क्यों यह खास है, यह भी जरा अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं। राजकुमार शास्त्री जी। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि 2000 और यह 25 तारीख का जो 22 का सूर्य ग्रहण है, हाँ, इस सूर्य ग्रहण को सामान्य ग्रहण की भांति नहीं लेना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रहण है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने चतुर्ग्रही योग की चर्चा की, जी, साथ में राहु की दृष्टि और साथ में शनि की दृष्टि, धन त्रयोदशी के दिन शनि मार्गी होकर के अपनी राशि से ही तुला राशि पर, जहाँ पर शनि उच्च के हो जाते हैं और वहाँ गोचर करने वाले सूर्य नीच राशि पर हो जाते हैं, यह कोई सामान्य ग्रह स्थिति नहीं है।
प्रत्येक प्राणी पृथ्वी में रहता है, लेकिन उसका नियंत्रण आकाश में गोचर करने वाले ग्रह, राशि और नक्षत्रों पर होता है। इसलिए यह सभी राशि के जो जातक हैं उनको सावधान करता है और इसको सामान्य ग्रहण की तरह ना लेकर के विशेष ग्रहण के रूप में इसको लेना चाहिए। लेकिन एक थॉट ये भी है, एक विचार लोगों के मन में ये भी है, अभी भावना जी भी हमारे साथ मौजूद थी, ज्योतिषाचार्य, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि इसे लेकर बहुत ज्यादा डराने की जरूरत नहीं है। ग्रहण जो है उसका मतलब ये ग्रहण करना, तो हर खगोलीय घटना से हम कुछ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो डराने की कोशिश होती है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे थोड़ा बचना चाहिए क्या? एक थॉट ये भी है, इस पर क्या आपके विचार? नहीं, देखिए, डराया नहीं जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के कल्याण के लिए उसका मार्गदर्शन करना ये विद्वानों का परम कर्तव्य होता है। जो उस विद्या को जानते हैं उन्हें चाहिए कि वे समाज के कल्याण के लिए कार्य करें, और क्या उनके हित में है और क्या उनके अहित में है, इस बात का मार्गदर्शन करना ही विद्वानों का काम है। ठीक है। इसलिए वह विद्या संग्रह की जाती है। हाँ। तो इसलिए कोई डरा नहीं रहा है, अपितु समाज को सावधान करने की आवश्यकता है, जिससे समाज का हित हो सके, जिससे समाज का भला हो सके, समाज का कल्याण हो सके। और इसी में मनुष्य की जीवन की सार्थकता है कि समाज के हित में काम करे। ज्योतिष विद्या स्वयं कल्याण के लिए विद्या है, यह किसी को डराने के लिए नहीं है। अगर सामने कोई कुआं है और वह व्यक्ति किसी को सावधान करता है, उस जानने वाला कि आगे कुआं है, भी बच कर के चलिए, सामने कुआं है, तो यह उसको डराया नहीं गया। ठीक है। जो यथार्थ है, जो सत्य है, उससे परिचित कराया गया। इसको लेकर अपने अपने मत सबके हो सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।